कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर बोले कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हुए है वह को कहा नाम है। हे मधुसूदन, प्रसन्नता सो मेरे आगे कहिए। श्री कृष्णमान बोले, हे राजन, पापन की हरने वाली या कथा को मैं कहूँ हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जाके श्रवण मात्र सो ही वाजपेयी यज्ञ को फल प्राप्त हुए है। द्वापर युग की आदि में महास्मृतिपुरी में महीजित नाम सो प्रसिद्ध राजा अपनो राज करते हैं। पुत्रहीन उस राजा को वह राज सुखकारी नहीं कहे हो से कि पुत्र रहित मनुष्य को या लोक में था पुलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए राजा को बहुत सौ काल बीत गयो, परंतु मनुष्य को संपूर्ण सुख देनहारो पुत्र व राजा को नहीं मिलो। और अपनी अधिक अवस्था वृद्धावस्था को आए के देख के राजा चिंता में तत्पर हो गए और अपने सभा में बैठ करके प्रजान के मध्य में अपने दुख को कहो। वे कहने लगे, भैया या जन्म में तो मैंने पापन को कियो है, ना ही किसी प्रकार को उपचार, नहीं मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडारे में भर्यो है। मैंने कबहू ब्राह्मणन को तथा देवतन को धन ग्रहण नहीं कर्यो है, और मैंने बहुत से पापन की देनहारी काहू की धरोहर को नहीं दबायो है, और पुत्र की भांति अपनी प्रजा को पालन पोषण कियो है, तथा धर्म सौ पृथ्वी जीती है। और भैया पुत्र के समानु दुष्ट मनुष्यों को दंड भी दियो है, और द्वेष करने वाले योग्य शिष्ट मनुष्यों को भी मैंने सत्कार सहित कियो है। हे मुनिश्रेष्ठो, हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, या प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलतो रहो में ताको घर में पुत्र काहेती नहीं भयो है, ऐसो विचार करो। प्रजा पुरोहित और सभी मंत्रीगण राजा की इस बात को सुन करके बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे कि ब्राह्मण के धन को जाने ग्रहण नहीं किया है, ऐसा मैंने कोई पाप भी ना करो। राजा की ऐसे मन दुख की बात को सुनकर के सभी प्रजाजन ने यह विचार करो कि हम सब जा कर के वन में जा कर किसी ऋषि तपस्वी से इसके बारे में इसको समाधान पूछें। इस प्रकार से वो राजा अपने मंत्रियों अपने प्रजा को शायद लेकर के घोर वन में गए। वहाँ जा कर के उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि को देखते हुए घोर तप को करे हैं कि चिंत आनंद सुप और निरामय है निराहार और जितात्मा है जित क्रोध है और सनातन है, ऐसे धर्म की ज्ञाता और सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी ही आयु जिनकी अनेक ब्रह्म के तुल्य है, ऐसे महात्मा लोमड़ ऋषि को देखते हुए कल्प के बीतने पर जिनकी एक रोम उखड़े है या ते उनको लोमड़ ऋषि कहे हैं। हे महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता हैं, वे महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता और समदर्शी हैं। उनको देख के सब लोग प्रसन्न भये और समीप जा करके यथा योग उनको मान सम्मान दे करके नमस्कार करते भये और विनय से नम्र होके वे आपस में बोलते भये कि हमारे ही सभाग में आपके दर्शन लिखो है। इन सब प्रकार के उन श्रेष्ठ जनों के राजा के वचनों को सुन करके लोमड़ ऋषि बड़े से प्रसन्न हुए और वे कहने लगे, अरे भैया तुम सब यहाँ काहे को आए हो और कारण आवे को कहा कारण है, मुझसे कहो। मेरे दर्शन सो आनंद युक्त वाणी से तुम्हारी संस्तुति ही करी हो है, या ते नाम जामे तुम्हारे हित हुए सो मैं अवश्य करूँगो। तुम अपने दुख को कारण अपने आने को कारण स्पष्ट स्पष्ट कहो। हम सरीखे मनुष्यों को जन्म परोपकार के ही लिए है, या में संदेह नहीं है। जन समुदाय और राजा ने जब इन वचनों को सुना तो वो अपने आने को कारण कहने लगे, आपके हे प्रभु हम आपके समीप आए हैं, ब्रह्मा ते तुमसे श्रेष्ठ हैं और कोई नहीं है, यही कारण थे
कार के बस में हम सब आपके समीप आए हैं। हे प्रभु, ये महाराजा महीजित हैं और इनके पुत्र के कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, हम सब वाकी प्रजा हैं, विवाह करके पुत्र को पालन करे हैं। ये वाही पुत्र के देखते देखते दुख से दुखी हैं। इनको कैसे ही पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इनको वृद्धावस्था भी आई गई है। नैमिष्टि की बात मत करके यहाँ तप करने को आए हैं। हे ध्योत्तम, हे राजाओं के भाग्य से आपके दर्शन हमको भये हैं। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य की कार्य सिद्धि होती है। हे मुनि, ऐसा हमने सुनो है। हे मुनि, ऐसा उपदेश करो जाके ताई हमारे राजा के ताई पुत्र की प्राप्ति हुए। यह सुन करके लोम ऋषि धन में क्षण भर के लिए ध्यान में मग्न हो गए और राजा को पहले जन्म के पूर्व कारण जानते हुए कहने लगे, अरे राजा, पूर्व जन्म में तुम धन करके हीन, क्रूर, कम करनहारे वैश्य थे और एक ग्राम से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करते थे। एक समय ज्येष्ठ माह के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न में सूर्य के समय जो तेज गर्मी से तप रहे थे, वह आम की सीमा में जलाशय हो, जल समेत कूपिका को देख करके जल पीने की इच्छा से वो राजा वहाँ पहुँच गए। वह वैश्य जो है वहाँ पहुँचा और वहीं पर एक हाल की ब्याही हुई गाय भी पानी पीवे को आई। प्यास से घबराई गई भाई, वह गौ जो है जल में पीवती भई। तब वह वैश्य ने पीवती भई गाय को हटाए के अपने को जल पीवत भयो। वाह कर्म के पाप सो तुम पुत्रहीन भय हो। राजा, पूर्व जन्म में तुमने पाप कर्म કર્યો है। पूर्व जन्म में आपने पुण्य सो अकंटक राज पायो, क्योंकि तुमने अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के धन पुण्य किए हैं। हे जन बोले, हे मुने, पुण्य सो पाप को क्षय हुए, ऐसा हमने पुराण में सुनो है। ताते आप पुण्य को उपदेश करिए जाते हमारे पाप को क्षय हुए। जैसे आपके प्रशासन या के पुत्र हुए, ऐसा कोई हमसे उपाय कहिए। लोम ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ जनों, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रादा नाम की एकादशी आवे है। वह एकादशी को तुम विधि विधान पूर्वक करो। उसमें भगवान चतुर्भुज विष्णु भगवान का संविधान षोडशोपचार से या पंचोंकार से पूजा करके भगवान को व्रत करो। ऐसे करने से तुम्हारे राजा को पुत्र होएगा और उस एकादशी को पूरा फल जो है अपने राजा को दोगे, तो यहाँ से तुम्हारे अनेक प्रकार के कष्ट दूर होंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लोम ऋषि को वचनों को सुन करके आनंद से प्रफुल्लित हुए। ऐसे वे प्रजाजन जो है राजा सहित अपने घर को जाते हुए। समय आने पर श्रावण के महीना आयो और लोम ऋषि के वचनों को स्मरण करके श्रद्धा समेत राजा सहित सब प्रजाजनों ने उनको उस एकादशी को व्रत कर्यो और वे जन एक द्वादशी के दिन वह पुण्य पूरे एकादशी के व्रत को जो पुण्य तो वह को राजा को देते हुए भगवान की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से रानी के सुंदर गर्भ को धारण करती हुई और प्रसव काल के आवरण पर तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई। हे राजाओं में श्रेष्ठ, यह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात जो एकादशी थी, उसी के दिन के विवाह से उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से राजा ने लोक में और प्रलोक में सुख की इच्छा करनहारे मनुष्य को यह व्रत करना उचित है। या महात्मा को सुनने के मनुष्य सब पापों से छूट जाए है और या लोक में पुत्र सुख की प्राप्ति करके परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति को यह है। इति श्रीमद् पंडित परम सुख पंडिताय केशव महासादर्श द्विवेदी कृता एकादशी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।